हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं राघव जी भाई, हमसे बात करते हैं। सर, आज आम बजट पेश हो गया जी, क्या कहेंगे? केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने इस बार मध्यम श्रेणी के वर्ग को जरूर खुश किया है जी और ख़ास तौर से इनकम टैक्स के मामले में जी 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स नहीं लगेगा, जी ये सुनिश्चित किया गया है। जी और इसके अलावा स्लैब्स में भी जी परिवर्तन किया है, तो स्लैब्स थोड़े युक्तियुक्तकरण करने से भी टैक्स का उससे फ़ायदा मिल रहा है। जी दूसरा, ये बजट जो है बिहार के लिए भी फोकस किया गया है। जी बिहार में कई तरह की योजनाओं के लिए पैसा देने की घोषणा की है। जी तो ये जाहिर है कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, बड़ा राज्य है, उस चुनाव को जीतना सत्ता पार्टी के लिए जरूरी समझा गया है, इसलिए उसको बिहार में भी जी किया है। जी मध्य प्रदेश के लिए कितनी उम्मीदें थी? आप भी मध्य प्रदेश के कई बार वित्त मंत्री रहे हैं, पेश बजट तो क्या कुछ मिला या चाहते थे, क्या होना था आपके हिसाब देखो, से? मध्य प्रदेश में तो अभी मध्यम श्रेणी का आदमी मध्य प्रदेश में ही रहता है, जी जी तो उसको तो फायदा होगा ही होगा मध्य प्रदेश वाले को। जी जी बाकी अलग से मध्य प्रदेश को कुछ नहीं दिया, जी अलग से सिर्फ मध्य प्रदेश के दिया गया हो ऐसा कोई आइटम इस बजट में नहीं है। जी और जीएसटी से उम्मीद की जा रही है कि जाए, वो उसमें भी कोई लाभ नहीं मिला है कहीं। जी तो खास तौर से मध्यम वर्ग का ध्यान रखा बजट में? मध्यम वर्ग बिहार जी दो को ध्यान में रखा गया है। जी और एक और भी उन्होंने कहा है कि हवाई यात्रा जी करने वालों को प्रोत्साहित किया गया है, जी तो देश में और नए हवाई डेस्टिनेशन खड़े किए जाएंगे। जी वहाँ पर रेल पट्टी बनेगी, हेलीपैड बनेंगे जी और उनकी सेवाएं बढ़ाई जाएंगी। जी तो इस तरह से हवाई यात्रा करने वालों की सर, संख्या- बजट से पहले ही प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि धन वर्षा होगी, महालक्ष्मी की कृपा होगी मध्यम वर्ग पर। तो वो तो हो गई। कर दी है, जी जी ज्यादा तो नहीं लेकिन की तो है। ठीक ठाक है आपके नजरिए से बजट? हाँ, कुल मिला के ठीक ठाक है। जी लेकिन जो मुख्य बातें हैं जी उनको एड्रेस नहीं किया, उनको संबोधित नहीं किया। जी जी जैसे कि रुपए की कीमत बहुत तेजी से गिर रही है, जी इसको कैसे उठाया जाए जी और उसके लिए कौन से कदम उठाए जाए, जी इस पर शायद बहुत गंभीरता से विचार नहीं हुआ। जी और दूसरी बात थी कि बेरोजगारी, जी शिक्षित बेरोजगारी, जी इसमें कमी आए, जी तो उसके लिए कोई ठोस योजना इस बजट में नहीं दिख रही है। जीएसटी के बारे में भी लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, जी तो वो उम्मीदें भी अभी एक आध चीज़ों में सुविधा छूट छाट दी है, जी वो बहुत मामूली है। जी वो ऐसा कहना चाहिए आई वाश है, ऊँट के मुंह में जीरा जैसा है। जी तो जीएसटी को भी युक्तियुक्तकरण होना चाहिए था, सरलीकरण होना चाहिए था, और जीवन उपयोगी वस्तुओं पर जीएसटी से मुक्त किए जाना चाहिए था, वो इस बजट में नहीं है। तो ये जो अपेक्षाएं थी वो जी नहीं हुई, लेकिन कुल मिला के जी बजट ओवरऑल जी ठीक कहा जा सकता है।